नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुना रही हूँ जिसने अपनी सूझबूझ के द्वारा अपने जीवन में बहुत ही सफलता प्राप्त की। उस व्यक्ति का नाम था मस्त राम। मस्त राम नाम के अनुरूप ही हर समय मस्त रहता था। उस पे किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। वह खाता पीता और आराम से अपने घर में पड़ा रहता था। उसके 7 भाई थे। उसके भाई बहुत ही डांटते थे, समझाते भी थे, लेकिन उस पर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं होता था। अगर उसकी माँ झिड़कती, कहती कि तुम्हारे भाई लोग और भाभियां तुम्हें इतना डांटती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तो वह कहता था कि बड़े लोगों की डांट आशीर्वाद होता है, इसमें बुरा क्या मानना। एक दिन उनके भाइयों ने आपस में बहुत ही क्रोध किया और कहा कि इसे जब तक हम घर से नहीं निकालेंगे तब तक यह नहीं कमाएगा। यह निठल्ला की तरह ही पड़ा रहता है। इसी वजह से इसकी शादी भी नहीं हो रही है। कब तक हम इसके बोझ को उठाएंगे? आखिर इसे भी तो कुछ समझ आनी चाहिए। एक दिन उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके मस्त राम को घर से धक्का मारकर निकाल दिया। उसकी माँ ने उसे 7 रोटियां दी और एक लोटा जो रस्सी से बंधा हुआ था। कहा कि जाओ, कहीं से भी तुम अपने लिए रोजगार का प्रबंध करो। जब भूख लगे तो पोटली में रखी 7 रोटियों से ही तुम्हें अपना काम चलाना है, और जब प्यास लगे तो किसी कुएं से पानी भरकर पी लेना। अब बेचारा बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि थोड़ी देर में शायद इनका क्रोध समाप्त हो जाएगा और ये हमें बुला लेंगे। वह बहुत देर तक दरवाजे पर ही बैठा रहा, लेकिन कोई नहीं निकला। बहुत जब देर हो गई तो बेचारा मायूस होकर आगे चला। उसने एक राह पकड़ लिया। वह चलता गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। चलते चलते रास्ते में एक जंगल मिला। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने रोटी की पोटली कुएं के जगत पर रखा और लोटे को कुएं में डाला। अब वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि 7 रोटियां हैं, बताओ, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं, 4 को खाऊं, 5 को खाऊं, 6 को खाऊं या 7 को खा जाऊं। और यह कहते हुए उसने लोटे से जल ऊपर खींचा। उस कुएं के अंदर 7 परियां रहती थी। वे डर गईं। सोचा पता नहीं कौन व्यक्ति आया है, हम 7 को यह खा जाएगा। वे परियां कुएं से बाहर निकली और हाथ जोड़ते हुए थरथर कांपने लगी। मस्त राम पहले तो डर गया उन्हें देखकर। फिर उसने अपने मन में ढाढ़स दिया कि डरना नहीं है। परियों ने कहा कि तुम हमें मत खाओ भाई, मत खाओ। तो मस्त राम ने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हें ही खा जाऊंगा। तो परियों ने कहा कि हमें मत खाओ, हम तुम्हें बहुत ढेर सारा धन देंगे। और परियां जल्दी से अंदर गई कुएं के अंदर, और वहां उन्होंने खजाना छिपा कर रखा था। वे खजाने की गठरियां उठाकर ले आई और मस्त राम को देते हुए कहा कि कृपया आप इसे ले लो और हमें छोड़ दो। मस्त राम ने कहा ठीक है, लेकिन इतना सारा धन मैं उठाऊंगा कैसे? तो परियों ने कहा कि ठीक है, जहां तक आपको जाना है मैं इस धन की पोटली को ढो दूंगी। तो मस्त राम ने कहा ठीक है, तुम परियां हो, तुम उड़ने में समर्थ हो। एक परी ने मस्त राम को अपने कंधे पे बिठा लिया और उड़ चली। बाकी सब धन की पोटलियां अपने अपने कंधे पर लाद कर जंगल के रास्ते उड़ने लगी। बियावान रास्ता था। एक जगह देखा खूब बड़ा सा जीर्ण शीर्ण भवन पड़ा हुआ था। भगत राम ने कहा मस्त राम ने कि यहीं पर रुक जाओ।
रात्रि हम यहीं व्यतीत करेंगे। उन लोगों ने वही रात्रि व्यतीत की। जब सुबह हुई तो मस्त राम हीरे की पोटलियों में से थोड़े हीरे लेकर बाजार की ओर चला और जाने के पहले परियों को निर्देश दे दिया कि तुम लोग भवन की अच्छी तरह से सफाई करो और उसे रहने के लायक बनाओ, अन्यथा मैं तुम लोगों को लौट कर आकर खा जाऊंगा। परियां पहले से भयभीत थी। उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए, हम लोग महल की सफाई कर देंगे। वे सफाई में लग गईं और बड़े मेहनत से उन्होंने भवन को सुव्यवस्थित किया। उधर बाजार में जाकर मस्त राम ने हीरों को बहुत ऊंची दाम में बेच दिया और घरेलू उपयोग तथा खाने की वस्तुएं ले आया। अब उसने उसी भवन में रहना पसंद किया। परियों ने बहुत मेहनत से 15-20 दिन में उस भवन को महल जैसा बना दिया। अब मस्त राम के पास कोई कमी तो थी नहीं। जब जरूरत होती तो हीरे निकाल कर ले जाता और नगर जाकर ऊंचे दाम में बेच देता और अपने जरूरत का सारा सामान ले आता। बेचारी परियां सारे दिन कार्य करती थी। परियों ने महल के आसपास खूब बड़ा सा बाग लगा दिया। इसी तरह से मस्त राम और परियां उस महल में रहने लगे। एक दिन उसी राज्य का राजा उधर से निकला। वह वन में शिकार करने के लिए आया था। उसने जब बड़े से महल को देखा तो वह वहीं ठिठक गया। उसने सोचा यह महल कहाँ से आ गया, यहाँ तो एक जीर्ण शीर्ण महल था। थोड़ी देर में मस्त राम बाहर निकला। राजा को देखकर उसने प्रणाम किया और बहुत ही आदर पूर्वक अपने महल के अंदर बिठाया। उसने कहा कि आइए महाराज, आपका स्वागत है। उसका खूब स्वागत सत्कार किया। राजा उसके सत्कार से बहुत ही प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने 15-20 दिन तक मस्त राम के यहाँ मेजबानी की। परियों ने उन्हें खूब सुस्वादु भोजन खिलाया। राजा यह देखकर बहुत ही अभिभूत हो गया कि यह बहुत ही धनी व्यक्ति है और साथ ही इसने अपनी कर्मठता के द्वारा परियों को अपने वश में कर लिया है। राजा जब जाने लगा तो मस्त राम ने उसे ढेर सारा हीरे जवाहरात भेंट में उपहार स्वरूप दिए। अब राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया। राजा की एक ही पुत्री थी। राजा ने अपने महल में जाकर सोचा क्यों न अपनी पुत्री की शादी मस्त राम से कर दूं। राजा ने एक दिन आकर अपनी पुत्री और मस्त राम की शादी करवा दी। अब मस्त राम बड़े ही आनंद से रहने लगा। रहते रहते बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन मस्त राम को अपने घर की याद आने लगी। उसने राजा से विदा मांगते हुए कहा कि मुझे घर जाने की राजकुमारी के साथ अनुमति दी जाए। राजा ने अनुमति दे दी। साथ ही राजा ने बैलगाड़ी में बहुत ढेर सारा धन रखवा दिया। कई बोरियों में स्वर्ण चांदी का आभूषण, पेटियां रखी गईं और बहुत सारी गठरियां भी रखी गईं। अब वह रथ पर अपनी पत्नी के साथ चला। चलते चलते रास्ते में रात हो गई। वहां पर एक सराय था। मस्त राम उस सराय में रुका और खा पीकर सो गया। सराय के मालिक ने जब इतना ढेर सारा धन देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने रात में मस्त राम और राजकुमारी के सोने पर बोरियों में से धन निकाल लिया और उसकी जगह ईंट पत्थर भर दिया तथा रेत डलवा दिया, जिससे वह भारी प्रतीत होती थी। अब दूसरे दिन मस्त राम अपने घर की ओर यात्रा पर निकल पड़ा। उसे क्या पता कि बोरियों में ईंट पत्थर रखा है और फिर रेत भी भरा है। वह अपने घर के पास पहुंचा तो चारों ओर शोर मच गया कि मस्त राम तो बहुत कमाई करके लाया है। वह रथ और बैलगाड़ियों में धन लेकर आया है, साथ में सुंदर सी राजकुमारी भी लाया है।
अब गांव वाले और उसके परिवार वाले ने उसकी बहुत आवभगत की। जब सब गांव वाले उससे मिलकर चले गए तो रात में खाने पीने के बाद वह आराम करने लगा। उसने अपने परिवार वालों को बताया अपनी सारी बातें। सब लोग सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन लोगों ने बोरियां खोली तो देखा किसी में ईंट ठूसा है, किसी में रेत। उसके भाइयों ने उसे डांटा कि ये क्या भर के लाए हो। तो वो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि नहीं, चलते समय तो हमारे ससुर जी ने बहुत ढेर सारा धन दिया था, ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही परियों ने भी मुझे बहुत ढेर सारा हीरा जवाहरात दिया है। तो सब समझ गए कि इसे सराय के मालिक ने बेवकूफ बना दिया है। अब मस्त राम ने सोचा कि चलो थोड़े दिन आराम करके यात्रा की थकान उतारी जाए। जब 8-10 दिन हो गए, उसकी थकान दूर हो गई, तो वह अपनी माँ से 7 रोटियां बनवाकर पुनः जंगल के रास्ते उसी कुएं के पास पहुंचा और उसने लोटे में पानी भरा और फिर उसने दोहराना प्रारंभ किया। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं, 4 को खाऊं, 5 को खाऊं, 6 को खाऊं या 7 को खा जाऊं। अब परियां तुरंत कुएं से बाहर निकल आईं। उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हें काफी धन संपत्ति दे चुके हैं, फिर तुम हमें खाने की बात क्यों कर रहे हो। अब मस्त राम ने सारी बातें उन परियों को कह सुनाई। परियों ने कहा कि ठीक है, सराय के मालिक को दंड मिलना ही चाहिए। परियों की जो सरदार थी उसने एक जादुई डंडा निकाला और कहा कि यह जादुई डंडा है, तुम इसे ले लो और इसे जो कहोगे यह डंडा तुम्हारी बात को तुरंत पूरा कर देगा। बस तुम्हें एक श्लोक बोलना है। और परी की सरदार ने उसे वह श्लोक याद करा दिया। मस्त राम तुरंत सराय की ओर निकल पड़ा। वह सराय में गया और जैसे ही सराय में पहुंचा, सराय मालिक ने उसकी बहुत आवभगत की। उसके साथ में जादुई डंडा देखा जो सोने का था। उसे देखकर सराय मालिक बहुत ही लालायित हो गया। उसने ढेर सारे सुस्वादु भोजन भरकर एक थाली में लाया। मस्त राम ने कहा कि नहीं, आप अपना भोजन अपने पास रखिए, मेरे पास जादुई डंडा है, जो मैं डंडे को कहता हूं डंडा पूरा कर देता है। और उसने डंडे को आदेश दिया कि 56 प्रकार के व्यंजनों की थाली मेरे सामने ले आओ। तुरंत उसके सामने 56 प्रकार के भोजन की थाली आ गई। यह देख के सराय के मालिक को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब खा पी करके मस्त राम सो गया। सो क्या गया, वो सोने का स्वांग भरने लगा। सराय मालिक जब आधी रात हुई चुपके से आया और जैसे ही उसने डंडा लेना चाहा, तुरंत ही मस्त राम ने श्लोक बोलकर डंडे को आदेश दिया कि डंडा डंडा सराय मालिक की खूब पिटाई करो, अनवरत पिटाई करो। अब डंडा उछल उछल के सराय मालिक की खूब पिटाई करने लगा। अब सराय मालिक कभी इधर दौड़ता था, कभी उधर दौड़ता था। बेचारा बहुत ही परेशान हो गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए मस्त राम का पैर पकड़ लिया और कहा कि मस्त राम मुझे बचा लो। मस्त राम ने कहा कि यह डंडा तो रुकेगा नहीं, इसी शर्त पर रुक सकता है, अगर तुम मेरे पहले की चुराई हुई धन संपत्ति को लौटा दो। सराय मालिक ने गिड़गिड़ाते हुए इस बात को स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही अंदर जाकर सारी धन संपत्ति ले आया और बैलगाड़ी मंगवाकर सारे धन संपत्ति को लदवा दिया। अब मस्त राम ने डंडे को आदेश दिया, डंडा रुक जाओ। डंडा रुक गया। वह तुरंत उछलकर मस्त राम के हाथ में आ गया। अब मस्त राम डंडे को लेकर बैलगाड़ी में बैठ गया। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच गया। उसने सारी चीजें अपने परिवार को खोल कर दिखाई। उसके परिवार वाले बहुत ही खुश हुए और वह अपने परिवार के साथ बड़े ही आनंद से रहने लगा। कहिए, ये कहानी आपको कैसी लगी? मेरा ख्याल है अच्छी लगी होगी। आप बचपन में
इस कहानी को सुनकर लौट गए होंगे।